मंदिर एक आस्था का केंद्र है। आस्था के केंद्र ऐसा होता है जहाँ सभी एक समान सोचते हैं। मुझे कुछ बातों का कष्ट हुआ, कोई कह रहा है केवल जीडीए के लोग ही यहाँ के मेंबर हो सकते हैं, तो कोई कुछ कह रहा है। भगवान का मंदिर सभी के लोग समान होता है। तो मैं जो प्रकरण चल रहा बालाजी तारामंडल मंदिर का, मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि मंदिर सभी का, सभी एक समान का है। जो भी बात हो आपस में बातचीत करें, बातचीत के माध्यम से ही समस्या का निदान हो सकता है और क्षेत्र के विकास में सहयोग करें। सुनील पांडे, गोरखपुर। 30 मार्च को हम लोगों ने जो है इस मंदिर पर नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना कराया था। पूरे कॉलोनी के लोग एकजुट थे, सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सबकी सहभागिता हुई। कौन विग्रह कहाँ से आएगा, तो शंकर जी का जो है शिवलिंग हम लोग जो है जबलपुर से ले आए, और माता जी और हनुमान जी जो है हनुमान जी माता जी को जो अयोध्या से ले आए। सारा 9 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे भाई साहब की तबीयत खराब हुई। 11-12 तारीख को मैं चला गया कानपुर हार्ट का ऑपरेशन कराने। हार्ट के ऑपरेशन कराने के बाद मैं आता हूँ तो एकाएक हिसाब के बहाने बुलाया जाता है। मैं तो जाता हूँ हिसाब देने, लेकिन उस समय ये कह दिया जाता है कि नहीं, हिसाब कोई नहीं लेगा, क्योंकि कोई समिति गठित नहीं है, कौन किसको हिसाब देगा। तो मैं भी मान गया, चलिए भाई कोई किसी को हिसाब नहीं देगा। फिर मैंने कहा जो मैंने रसीदें जिनको बांटी हैं वो रसीद हमारी वापस कर दी जाए, ताकि न्यास में ऑडिट कराना होता है। ये कहा गया कि नहीं आप ऑडिट न कराइए, अब हिसाब जीरो। किसी ने कोई कटी अधकटी रसीद नहीं दी। 4 रसीद में सिर्फ 2 रसीदें हमको मिली, उन्होंने डॉक्टर अंजनी सिंह के द्वारा और अजय शंकर ओझा जी के द्वारा जो काटी गई थी वो हमें मिली। उसके बाद हाथ उठा के ये स्वयं जो जितेंद्र त्रिपाठी अपने को अध्यक्ष मान लिए, हमको जो है सचिव मान लिए। मैंने उनका विरोध किया कि नहीं, ये तरीका अध्यक्ष का चुनाव का नहीं है। सभी कॉलोनियों से 4-4 लोग रहेंगे, सबकी सहमति होगी, कॉलोनी वासी जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने कुछ अपने पास पैसा भी खर्चा किया है? हाँ, उन्होंने अपने पास से खर्च किया है, लेकिन वो कितना खर्च किया है, उसका हिसाब क्या है, वो जितन मणि ही बता पाएंगे। उनका कहना कि उन्होंने किसी चंदा लिया ही नहीं, अपने पास सारा पैसा लगा है, पर्ची छपी, उसका हिसाब नहीं मिला। ये पूरा कॉलोनी तारामंडल जानता है, जो भी वहाँ कार्य हो रहा है उस चंदे से ही हो रहा है। वो चंदा चाहे सोमेश्वर पांडे ले रहे हों, चाहे जितेंद्र त्रिपाठी लिए हों, बिना चंदा के निजी सहयोग से इतना बड़ा काम संभव ही नहीं है। उनकी टीम अपने पास कर रही है और अपने पूरा लगा रहा है कि चंदा नहीं दिए। हाँ, कामाख्या से बोला था कुछ लोगों से अपनी टीम बना सहयोग करा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब जन सहयोग से हो रहा है। हाँ, एक दिन हम लोग जो है चूँकि 3 मूर्तियाँ लगी हैं, एक का पूरा जो है उनके द्वारा कहा जाता है कि वो उन्होंने दिया है, तो वो कह रहे हैं चलो मैं मान लिया। एक जो है जो अजय शंकर ओझा जी के द्वारा दिया गया, एक डॉक्टर विश्वेश्वर पांडे और राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा दिया गया। तो वही माता जी के गेट पे हम लोग जो है केवल रेलिंग लगाने के लिए, और जो रामपुर चौराहे से और भगत चौराहे से मूर्तियाँ बाहर खुले आसमान में रखी गई हैं, उनको ऊपर टीन सेट लगाने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ कुर्सी रखी थी, जैसे ही हम लोग बैठे कुर्सियों से उठा दिया गया, और कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा कहा गया कि आपकी हत्या करके मैं आपके गृह जनपद और आपके गांव बरहज भेज दूंगा, और मैं यहाँ कोई आपको कार्य नहीं करने दूंगा। हमने कहा कि ये पहले दिन से मेरा सहयोग है, सब आप सभी को मैंने ही जोड़ा है, जितेंद्र त्रिपाठी को भी मैंने जोड़ा। आपको भी लगा 2 दिन पुलिस आई थी, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने किसी लोगों ने कुछ। हाँ, पुलिस उन्हीं लोगों ने बुलाया था, लेकिन पुलिस जैसे आई, पुलिस ने हमारा पूरा सम्मान किया, और पुलिस ने कहा सबके बीच मंदिर की गरिमा है, इसको किसके नाम से हुआ? ये हमें कोई जानकारी नहीं है। वो तो कहते एप्लीकेशन दी, अगर आप उसका करना है तो आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया? हम एप्लीकेशन अब देंगे। जब बार बार धमकी आने लगी, तब मैंने सोचा कि अब मैं एप्लीकेशन दूंगा। और मंदिर का बिजली किसके नाम से है और पैन कार्ड का क्या रजिस्ट्रेशन? ये आपने बहुत सही पूछा, ये आप लोग भी ध्यान दीजिए। मंदिर का जो बिजली कनेक्शन है वो उस पर लिखा है श्री बालाजी सेवा सरकार समिति। क्या? बालाजी सेवा सरकार समिति। ये बात हमारे बात रजिस्ट्रेशन कराए किस नाम से? श्री बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट। बैनरों में ये ट्रस्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं क्या? श्री बालाजी सेवा समिति।
लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन है श्री बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट। हाँ, हमने इनसे सबसे पहले जो पंजीकृत कराया था उस श्री बालाजी मंदिर न्यास के नाम से, और पता है विद्युत उपकेंद्र देवरिया बाईपास रोड, तारामंडल, गोरखपुर। एक चीज और आरोप लगता है इसमें, आप अपनी जात क्या सुधारना चाहते थे इसमें? मैं तो वो भव्यता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक माँ बहनें ध्यान लगाकर मंदिर पे घंटा भर बैठ सकें। उनका ध्यान उनकी चप्पल पे ना हो, उनका ध्यान उनकी बाली पे ना हो, उनका ध्यान उनके मंगलसूत्र पे ना हो। चोर उचक के मंगलसूत्र ना चुरा सकें, कान की बाली ना खींच सकें, उनकी चप्पल को चोरी ना कर सकें। इस तरह का जब माहौल बनेगा तब माँ और बहनें निसंकोच मंदिर पे ध्यान लगा पाएंगी। आपसे क्या हो गया कि लोग दूर हो गए? हमसे कोई दूर नहीं है। जिनके मन में लालच है, जो दिन भर वहाँ खूंटा गाड़ के बैठ रहे हैं, वही दूर हैं। बाकी जितने श्रेष्ठ जन हैं सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त, सब के सब लोग हमारे साथ कंधे, मतलब इस एज में भी 60 साल के ऊपर भी कंधे से कंधा मिलाकर लोग चल रहे हैं। वो भी तो आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे। वो हमें सार्वजनिक प्लेटफार्म पे हमें जिलाधिकारी के ऑफिस में हमें एक एक पैसे का हिसाब लें और हिसाब दें। और तारामंडल A20 बुद्ध विहार का निवासी हूँ, और ये मंदिर से बहुत लगाव हो गया था मुझे जब से मंदिर बना है। और मैं मंदिर पे शुरू से जा रहा हूँ वहाँ पर, तो शुरू में तो बहुत अच्छी सब लोग के मतलब सहमत से मंदिर चल रहा था। बीच में जब भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसके दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा अंदर में भावना आ गया है लोग को कि समिति मैं बनाऊं। ठीक है ना सर। फिर समिति का चर्चा हुई थी कि बनाना है, लेकिन सर के भाई साहब का थोड़ा हार्ट का ऑपरेशन था, कानपुर चले गए। पांडे जी ही सब शुरू से पांडे जी ही देख रहे थे। तो उसके बाद वो वहाँ 2 दिन रुक गए, 2-3 दिन। 14 तारीख को आए हैं। उसके पहले ही ये लोग एक दिन 8-10 आदमी सवेरे टहलने जाते थे। वो टहलने के आने के समय हमको तो बुलाए नहीं, और सर अपने से वो लोग 10 आदमी मिलके चुन लिए कि ये अध्यक्ष रहेंगे, ये उपाध्यक्ष रहेंगे। ना कोई समिति है ना कुछ है, ऐसे हो गई थी बातचीत। फिर उसके बाद से 14 तारीख को आए हैं तो इनके ऊपर आरोप लगा है कि आप हिसाब ले आइए। हिसाब लेके गए थे वहाँ मंदिर पर, फिर बोल रहे हैं लोग नहीं हिसाब की अभी ज़रूरत नहीं, आप सचिव चुन लिए गए हैं। अभी ये फिर वापस एक दिन का बात है, कुछ वापस व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज था, वो मैसेज ये अपना डाले थे, तो उस मैसेज को पढ़ के वो भड़क गए। मेरे सामने की बात है, मैं मंदिर पे गया था, आरती का समय था, और बोले कि आप ऐसा मैसेज डालेंगे तो मैं देख लूँगा आपको। और देखने की बात आके यही बात में आपस में बात हुई, तभी से विवाद स्टार्ट हुआ। और अपने वो लोग सब अध्यक्ष साबित करने लगे, और सब जो भी मंत्री जहाँ से सब लोग को बुला के हार का वो सब आयोजन होता था, रोज़ हार डालने का मतलब, और अपना कार्यक्रम करवाने का। तो उसमें हम लोग शांति से चाहते थे कोई मंदिर में विवाद न हो, तो हम लोग चुप बैठे थे। लेकिन एक दिन हम गए थे, मेरी वाइफ हैं और मेरी लड़की पूजा करने के लिए 27 तारीख को गए थे। 27 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। हम लोग कुर्सी पे बैठे थे और वो लोग वहाँ शंकर भगवान का सावन है उसके हिसाब से गए थे, लोग पूजा कर रहे थे। 10-15 मिनट मैं बोला लगेगा, तब तक वहाँ बबलू करके आए, बोले नहीं कुर्सी आप लोग छोड़ दो। हम लोग बोले अरे 10 मिनट रहेंगे, पूजा करके हम लोग चले जाएंगे, ये बात थी। और उसमें सर का प्रोग्राम था कि एक रेलिंग बन जाए माताजी के सामने, तो वो कोई नपवाने के लिए बुलाए गए थे। और पहले से मड़ी जी मुझसे हाँ नहीं बस खत्म कर रहे सर, नहीं बस खत्म कर रहे कि वो जो रेलिंग के लिए मड़ी जी बुरी बात है, थोड़ा लंबी घटना है तो बोलना नहीं, कम शब्द में पूरी बात बस। बोले वो जो रेलिंग का मड़ी जी मुझसे बोले थे कि बाबू साहब कोई आदमी हो तो बताइए, इसको नपवा दिया है, बनवा दिया जाए। तो इन्होंने ही खुद बोला कि मेरे पास आदमी है, मैं लेके नपवा देता हूँ। तो नपवाने वहाँ गए थे और वो भी हम लोग पूजा कर रहे थे, तब तक उन्होंने विरोध उनके जो थे वहाँ पर 3-4 लोग वो विरोध करने लगे, कुर्सी से बोले उठ जाओ, ये है वो है, लगे उल्टा पुल्टा बात करने। फिर इनके ऊपर थोड़ा कुछ लेके हथियार वो दौड़ाए
वो जो एफआईआर क्यों नहीं कराया? FIR सर मेरा पेपर बन गया था पुलिस। मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगा क्या? जी जी उसमें है? नहीं उसमें है सब है, कैमरे में है सब। रिगार्डिंग है सच? हाँ सर सीसीटीवी लगा वो पुलिस बताएगी, पुलिस के सामने सब बता दिया गया था। हम लोग खाली लेटर नहीं दिए थे, बता दिया पुलिस को, सब मालूम है घटना। हम भी कल हो सकता है तो हम लोग कर देंगे वो काम, ठीक है ना सर। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, मुझे मणि जी ने स्पष्ट एक दिन बुलाया और बोले कि मुझे सावन का ये महीना शंकर भगवान का थोड़ा चांदी का बनाना है, तो मैं तैयार हो गया। मैं बोला ठीक है मैं सिक्का दे दूंगा लाके। तो हमने दिया उनको 2 सिक्का ले आके 60 ग्राम का था। तो वापस वो फिर हमें वो बोले कि 4-5 दिन के बाद फिर वापस वो रिटर्न दे रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं लेंगे, आप दूसरे ग्रुप के हैं। मैं तो कभी ग्रुप सोचा नहीं, हम दोनों पक्ष में मिल के काम कर रहे थे, आरती में रोज़ सम्मिलित होते थे। लेकिन अब क्या मालूम क्या उनके मन में आ गया, मुझे मेरा अपमानित किए मुझे। वो सिक्का मैंने बोला मंदिर से मैं ठाकुर हूँ, मैं छत्री हूँ, मैं लेके नहीं जाऊँगा मंदिर पे, जो है किसी पुजारी को दे रहा हूँ। वो बोले नहीं पुजारी को भी नहीं देना है आपको। वहाँ उनके आदमी लोग बोले नहीं आप ये लेके जाइए वापस। तो उनके यहाँ दिमाग में ऐसा बात आ गई है कि मंदिर को वो कब्जा करना चाहते हैं। और साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अब हम जाना भी छोड़ दिए, 2 दिन से नहीं जा रहे हैं, क्यों मन पूरा ये हो गया, आहत हुआ है। और मैं बहुत घटना से ये हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, ये लोग मंदिर को एकदम ये आखड़ा बना दिए हैं, बस ये कहना चाहता हूँ सर। ये बताइए जो मंदिर शंकर जी मंदिर था जी, उस मंदिर का मेन मूर्ति कहाँ है इसमें, जिसके लिए वो मूर्ति दिया गया, मंदिर दिया गया? नहीं वो सर नीचे धंस गई है, कोई ध्यान दे नहीं रहा है, तो वहाँ नीचे ही धंस के गिर गई थी, वहीं पर है, उस जगह पर ही है, कोई उठाया नहीं है इधर उधर। आज भी वो मूर्ति वहीं पर है जी, मूर्ति दिया गया मंदिर। हाँ आज मंदिर पे नहीं स्थापित हुई है, वो मूर्ति ऐसे पड़ी है सर। वही काम हम लोग करने के लिए सोच रहे थे, तो अभी थोड़ा सा हाथ बढ़ाए तब तक तो वो लोग नहीं करने दे रहे हैं। तकलीफ है, अभी बात कर रहे हैं उसके लिए। वही वहाँ के उनके जो बैठे हैं लोग, रोज कुर्सी लगा के बैठते हैं। थाने पर एफआईआर क्यों नहीं किए? सर हम लोग पुलिस वाले से भी ये बात बोल चुके, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे हैं आपस में समझौता करिए। समझौता कैसे करें सर, वो लोग उसमें बीच पड़ रहे हैं, हम कैसे समझौता कर सकते हैं आप बताएं। तो जनमानस समर्थन क्या आपके साथ नहीं है तो वो कैसे बीच पड़ रहा है? पब्लिक ये कह रही है मंदिर का मसला है, थोड़ा शांति से लिया जाए, तो हम लोग शांति से ही ले रहे हैं, लेकिन वो लोग हावी हो जा रहे हैं सर। तकलीफ ये है, हम तो शांति से चाह रहे हैं निपट जाए, लेकिन नहीं, अभी पुलिस ने बोला है कि 5-7 दिन रुकिए, हम कर रहे हैं चर्चा, तो हम लोग चुप बैठे हैं। ये केवल जीडीए जिनका प्लाट है या आवास है, केवल उन समिति का मेंबर होगा जी, क्या इस कथन से आप संतुष्ट हैं? सर ये भगवान का मंदिर है, ऐसे तो सब हैं, इनके सदस्य हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन मेन तो जीडी के लिए ही बना है ये। आप एक गलत बोल रहे हैं, वो सभी के लिए मंदिर है। सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चाहे विवेकपुरम निवासी हो, नहीं कोई भी, चाहे कहीं निवासी, जैसे आपका केवल आप नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ सभी के लिए है, सभी इसके सदस्य हैं, सभी हैं। लेकिन जैसे हम जीडीए में हैं तो नज़दीक में हमारे घर के पास तो है मंदिर। पास में क्या समिति मेंबर तो आप ही होंगे? नहीं सर, सब रहे ना। आम जनता नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी, होगी। मैं एकदम आप कह रहे हैं वही होना चाहिए। नहीं जो है मंदिर तो सबके लिए है। नहीं मंदिर सबका है ही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई एक आदमी ना इसमें बोले कि मेरी मंदिर है। मंदिर पूरा समाज का है, पूरा अपना ये जो एरिया है ना, पूरे एरिया का है। हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ सर। हाँ मैं वो एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये सारी घटना जो है मतलब हम छीना छोरी वाली बात है। हम मंदिर के हम लोग असली हकदार थे, लेकिन अभी यहाँ ये लोग आपस में इतना ज़्यादा हम लोग से किए, मतलब कि हमको वहाँ हर एक आदमी को ये भगा दे रहे हैं, हर आदमी को भगा दे। कोई मंदिर में मंदिर तो पूजा का ये घर जाइए, नहीं तो नहीं है, होने दे रहे हैं। हाँ नहीं मंदिर तो जनमानस का अरे है, लेकिन यही तो समझ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि सबका मंदिर है, लेकिन मंदिर पे जब जा रहे हैं तो वहाँ विवाद खड़ा हो जा रहा है। हमने गया उस दिन विवाद खड़ा कर दिए सर। आप बताएं हम क्या बोलें। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ सिंह है। ये बयान किसी आप दबाव नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, कोई दबाव नहीं। मैं तो मंदिर का भक्त हूँ सर, मैं मंदिर का भक्त हूँ। मीडिया वाले का बयान नो, मैं मंदिर के साथ ही हूँ, मंदिर का हमेशा हूँ। मैं यही चाहता हूँ मंदिर अपने एकदम विवाद से परे रहे सर। मेरा ये मन है, और कोई बात नहीं। बरवलिया का मंदिर है, वहाँ के लिए सहयोग करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, हर जगह हम लोग करेंगे। यहाँ भी कर रहे हैं और किए थे सहयोग, लेकिन वो लोग हमको पहचान नहीं है सर, वापस कर देते सहयोग। क्या बोला जाए, मेरी अपमान की। हाँ जी, नहीं भरवलिया की बात नहीं, ये मंदिर की बात करो, वापस दिया मंदिर पूजा क्या वहाँ सहयोग करेंगे? सर करेंगे, जरूर करेंगे, जहाँ बुलाइए मैं आऊँगा। हम लोग अभी
चारों धाम करके आए हैं सर, इसलिए मैं सत्य बोलूँगा, भगवान का पुजारी। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ सिंह है सर, और यही निवासी हूँ। बगल श्री राम टावर के पीछे मकान है मेरा, 2 मकान है मेरा वहीं पर। और हम लोग तो मतलब भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम भक्त इसलिए साफ साफ बात कर रहे हैं। हाँ। 2 दिन पहले पेपर में न्यूज छपा था, एक समिति बनती है, उसका कुछ लोग अध्यक्ष बता रही है, क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? ये लोग पेशेवर जालसाज हैं और इनकी जालसाजी ही इनके आय का स्रोत है। ये तमाम तरह का इस तरह का संगठन बना के और समाज से वसूली करते हैं और जिसका गमन करते हैं, जिसका शिकार मैं खुद हुआ हूँ। 5100 रुपया उनके खाते में मैंने डाला और वो पैसा हजम कर लिए। और यहाँ जो वो 3 महीने बाद बरसाती मेढक की तरह आए हैं, 3 दिन से लोग आना जाना लगाए थे। आज दोपहर में आके हम लोग अपनी व्यवस्था के लिए जो भी यहाँ संसाधन रखे हैं वो मंदिर के श्रद्धालु और मंदिर के सेवादारों के लिए है, न कि ये पंचायत भवन है और ये पंचायत का अखाड़ा नहीं है। और जिसपे हम लोगों ने अपना मंदिर बंद होने के बाद अपनी कुर्सी और सारा चीज़ जो है समेटना शुरू किया, उस पर वो लोग उतावले हो गए और विवाद की स्थिति उत्पन्न करने लगे और तुम तड़ाम करके कालर पकड़ुअल और झगड़ा की स्थिति पैदा किए। जिस पर हम लोगों ने कहा कि आप जो है इस तरह करेंगे तो हम प्रशासन को सूचना देके और आप लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। तो फिर हमारे सेवादार के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। चौकी इंचार्ज आए, चौकी इंचार्ज ने बहुत बुरी तरह डांटा और फटकारा। उसमें कोई वकील बताया, कोई नेता बताया, कोई कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ये नेतागिरी की जगह नहीं है, आस्था की जगह है, यहाँ सिर्फ आस्था की बात करिए और पंचायत करना है तो चौकी पे या थाने पे जाके करिए, मंदिर पे बवाल करेंगे तो मैं आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इतना आश्वासन देने के बाद तब वो लोग हटे और फिर हम लोगों ने अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई। और कोई दिक्कत अब हम लोगों को होगी तो हम लोग प्रशासन में जाएंगे। और यहाँ जो भी निर्माण काम हुआ है, श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ 8 से 9 लाख रुपए का हम लोगों ने काम कराया है। उसमें भगवान का चाहे श्रृंगार हो, भगवान शिव का अर्घा लगा है, चाहे ये पूरा छाया कुंज बना है, यज्ञशाला बना है। और अभी 23 तारीख को हम लोगों ने 1.25 लाख पार्थिव शिला पूजन का आयोजन किया था, जिसमें 56 श्रद्धालुओं ने, जिनका नाम नंबर लिस्ट मेरे पास है। और यहाँ अनवरत ब्लड कैंप में 61 यूनिट ब्लड हम लोगों ने डोनेट किया, संस्था के लोगों ने। और जो भी यहाँ कैंप, आई कैंप हुआ, होम्योपैथिक डॉक्टरों का चेकअप हुआ, एलोपैथिक डॉक्टरों का चेकअप हुआ, जनहित से जुड़े सारे कामों को जो है हम लोगों ने अपना धर्म माना। और हमने जो भी हमारी संस्था है, हम लोग जो है जनता की सेवा में अनवरत जी जान से लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे मैं आता हूँ, रात को 10 बजे मैं घर जाता हूँ। और ये लोग आके कह रहे हैं कि मंदिर तुम्हारे बाप का है। मैं कहा मेरे बाप का नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप का नहीं है और तुम्हारा मठाधीशी यहाँ नहीं चलने देंगे। तुमको जो करना है जाके कर लो और यहाँ तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगी, तुम कब्जा नहीं कर सकते हो। ये छाया कुंज से लेके और जो भी निर्माण हुआ, कहीं तुमने 1 ईंट रखी हो तो वहाँ उंगली रख के बता दो, तुम्हारी गुलामी लिखा लेंगे। यहाँ जितना वाद्य यंत्र लगा है, सीसी कैमरा लगा है, जो भी लगा है, ये हम लोगों का जो आरती वाला यंत्र लगा है, जो भी निर्माण हुआ है, श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में, उनके व्यक्तिगत जो है आग्रह पे लोगों ने श्रद्धा पूर्वक दान किया है। और जो भी सेवा हो रही है, चाहे वो सुंदरकांड पाठ हो, चाहे यहाँ श्री राम पांडे जौनपुर से आके यहाँ सुंदरकांड पाठ करते हैं। 8 अगस्त को हम लोगों के बहुत बड़े आयोजन को ये लोग भंग करने के नियत से जो है, चूंकि हमारा आयोजन जब बड़ा होता जा रहा है तो इनकी धड़कनें बढ़ रही हैं और ये केवल अपने अनैतिक लाभ के लिए और अपने फ्रॉड को साबित करने, उनका जो भी ट्रस्ट बना है यहाँ से कोई लेना देना नहीं, इनका कोई एड्रेस नहीं है, कोई पता नहीं है। इन लोगों ने फर्जी तरीके से गलत एड्रेस, गलत सूचना पे, गलत प्रपत्रों के आधार पे, उनके पास न बिजली का बिल है, न यहाँ का कोई एड्रेस है, न इस एड्रेस पे उनका कोई न्यास और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। हम लोग कहे कि जो है आप जिस एड्रेस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं उस एड्रेस पे जाके वहीं से अपनी दुकान चलाइए। यहाँ कोई दुकान नहीं चलेगी, ये श्रद्धा के केंद्र है, सिर्फ सेवा चलेगी। और यहाँ किसी की कोई भी हस्तक्षेप और किसी की जो है मालिकाना हक नहीं चलेगा। इसी पे वो लोग बहुत विवाद हम लोगों से किए और हम लोगों के ऊपर जो है अटैक करने की मुद्रा में आए। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया
तो मामला शांत हुआ। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस डांट के खदेड़ दी, उन लोगों को बेइज्जत करके भगाई पुलिस। वो कहते थे, वो भी कहते काफी काम किया उन्होंने, काफी यहाँ कोई काम नहीं उनके पास, किसी काम का अगर जो रिकॉर्ड हो, आंकड़ा हो, रसीद हो, कोई भी वाउचर हो, वो ले आके प्रस्तुत कर दें, गुलामी लिखा लेंगे। उनसे कभी भी पूछ लीजिए, वो आके उंगली रख के बता दें कि कुर्सी से लेके वो कुछ भी, एक झंडी पताका भी उनके द्वारा लगाया गया हो। माता के श्रृंगार का और नर्मदेश्वर भगवान के और बालाजी सरकार के श्रृंगार के फूल का पैसा वो बेईमान अगर जो कभी दिए हो, एक दिन का पैसा दिए हो, तो हम लोग गुलामी लिखा लेंगे। 15,000 रुपया केवल श्रृंगार का पैसा समिति वहन करती है। पंडितों के जो है रख रखाव और उनके तनख्वाह की व्यवस्था समिति करती है, और 1 रुपए की समिति हमारी रसीद नहीं काटी है, और न किसी दरवाजे पे चंदा मांगने गई है, और न इस मंदिर से प्राप्त हुआ दान भी आज 1 रुपए भी हम लोग बिना खर्च किए, केवल अपने मेहनत और अपने लोगों के द्वारा, अपने सहयोग से इतना निर्माण काम, छाया कुंज और यज्ञशाला का जो भी निर्माण हुआ है, ये जो है व्यक्तिगत खर्चे से हुआ है, न कि चंदा काट के और रसीद के पैसे से हुआ है। आप ये बयान किसी दबाव में नहीं दे रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं है, हम तो सेवादार हैं यहाँ के। जो है, क्या नाम आपका? हमारा कामाख्या नारायण सिंह नाम है। ठीक है। तो न्यूज छपा था कि नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें सोमेश्वर पांडे अध्यक्ष और कई लोग, देवेंद्र तिवारी, कई लोग बता रही है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार पांडे है, और अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा कि एक मीडिया में छपा था कि सोमेश्वर पांडे कमेटी का गठन किया है। देखिए, कमेटी गठन कोई भी कर सकता है, और वह कमेटी से बाला सेवा समिति का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जो संस्था, जो न्यास का गठन किया है, वो किसी अपने पर्सनल एड्रेस पर किया है। और रही बात इस मंदिर से, उस न्यास का कोई संबंध, तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 3 महीने इस मंदिर को होने जा रहा है। 3 महीने पहले उन्हीं के द्वारा, एक संस्था के द्वारा संचालित श्री बालाजी सेवा संस्थान के द्वारा पूरे नगर में पैसा वसूल किया गया। राप्ती संरक्षण सेवा समिति के द्वारा बालाजी मंदिर संचालित, उसके द्वारा उसका पूरा पर्ची छपा। उस पर्ची के माध्यम से पूरे गोरखपुर मंडल में भिन्न भिन्न लोगों से अच्छे अमाउंट कलेक्ट किया गया। क्या कोई प्रमाण है आपका? जी, कोई प्रमाण है इसका आपके पास? हाँ, बिल्कुल, मेरे पास उसकी रसीदें हैं, और रसीद की कॉपी मेरे पास रखी हुई है, और उसमें बकायदा पैन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, सारी चीजें मेरे पास है। जरूरत पड़ेगी मैं उसको पेश करूंगा। मैं अपने आप आगे आता हूँ। तो उसके द्वारा सबसे पहले उन्होंने धन उगाही काम शुरू किया। मंदिर की स्थापना हो गई। मंदिर की स्थापना को आज 3 महीने होने जा रहा है। मैं आपकी इस मंच से पूछना चाहता हूँ, वह इस मंदिर पर कितनी बार आकर जल चढ़ाए हैं? आज विगत 2 दिन से आकर के मंदिर पर एक अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारी इस आवाज़ को बुलंद किया जाए, और बाकी हमारे समिति के और भी सदस्य लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। निराधार किसी चीज़ को अपने मुंह से कह देना बड़ा आसान होता है। हमारे पास हर चीज़ का सबूत है। हम आपको राप्ती संस्थान, जो उनकी पहली संस्था थी, उसके द्वारा संचालित जो उनका रिसिप्ट बुक था, उस बुक की कॉपीज मेरे पास पड़ी हुई हैं, नाम पड़े हुए हैं, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है उनके द्वारा बनाया हुआ लिस्ट मेरे पास है, जिन लोगों से पैसा उन्होंने कलेक्ट किया है उनकी सूची हमारे पास है। आप इस मंदिर में देखेंगे उनकी लिस्ट लगाई गई है, ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने कितना पैसा मंदिर के नाम पे डोनेट किया है। उस धन का खर्चा कहाँ हुआ, कुछ जानकारी है आपको? है कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दिया गया है। हम लोगों को क्या, इस मंदिर से जुड़े किसी भी व्यक्ति को उस धन के बारे में नहीं बताया गया है। उनसे धन के बारे में पूछने पर वह इस मंदिर से चले गए, और 3 महीने बाद आज फिर से एक्टिव हो गए कि बताने के लिए, भाई ये मंदिर हमारा है, हमने इसका काम किया था। अरे भाई, जो पैसा 8 लाख 9 लाख जो सुनने में आ रहा है, उस पैसा का हिसाब कौन देगा? आखिर उस रिसिप्ट पे जो पैसा आपने कलेक्ट किया था उसका हिसाब क्या है, पहले वो बता रहे हैं। मंदिर हम बनवाया, मंदिर पूजा बनवाया। एक बड़ा अच्छा प्रश्न अभी भाई साहब ने बताया कि मंदिर उन्होंने बनवाया है। मैं आपकी इस मंच से बोलना चाहूँगा, मंदिर ना उन्होंने बनवाया है ना हमने बनवाया है। मंदिर सरकार ने छात्र शक्ति संगठन के द्वारा बनवाया गया है, जिसका 8-9 लाख रुपए बिल भी पास हुआ था, उसकी कॉपी हमारे पास है। हम आज इस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। मंदिर में हमने एक अपना रजिस्टर्ड बिजली का बिल सबसे पहले यहाँ पे स्थापित किया। उस बिजली बिल के आधार पर हमने समिति बनाई, और उस समिति में वह व्यक्ति भी बैठा था जिस व्यक्ति खंडन कर रहा है आज, लेकिन उस व्यक्ति को धन का लाभ दिखाई दिया, इसलिए उसने इस चीज का खंडन किया और अपना एक समूह बना करके मंदिर पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए कार्य कर रहा है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार पांडे। आप ये जो बयान दिया किसी दबाव नहीं है? नहीं, आपने होशो हवस दे रहा हूँ। ऐसा ना बाद में पलटिया मीडिया लोग पलटिया बाद। यह मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास रिसिप्ट उनके द्वारा दी गई थी, मैंने रिसिप्ट नहीं काटी, मैं अपना रिसिप्ट रखा हूँ।
जरूरत पड़ेगी मैं दिखाऊंगा। क्या बोलेंगे उसके बारे में आप? मीडिया से जुड़े लोग हैं, तो खबर 13 मई या 14 मई में भी आज इस मंदिर पे बालाजी सेवा समिति का गठन हुआ। इसमें समिति में निम्न लोग निम्न पदों पर आसीन किए गए। इसमें सारे लोगों को मिलकर के पदों का गठन किया गया। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष जो भी पद होती है समिति में उसको दिया गया। लेकिन कुछ लोग थे जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस समिति को मानने से इनकार कर दिए कि हम इस समिति को नहीं मानते, जबकि उस टाइम चुनाव में मौजूद थे। 18 लोग इस मंदिर के लिए सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि मंदिर किसी ने बनवाया नहीं है। एक सरकार की मंशा थी कि अगर कहीं मंदिर हटता है तो एक सुरक्षित जगह पर एक मंदिर बनाया जाए, क्योंकि यह मंदिर हमारी आस्था का केंद्र होता है और पब्लिक वहाँ जाकर के पूजा पाठ करे। उस व्यवस्था के लिए, क्योंकि ये कॉलोनी का मंदिर है, तो हम कॉलोनी वासियों ने 10-20 लोगों ने मिल करके इस मंदिर की सेवा में लगे और ये तय हुआ कि भाई हम यहाँ कुछ अपना ऐसा करें कि भक्तों को या आदमी को परेशानी ना हो, जिसके लिए कुछ यहाँ निर्माण की आवश्यकता थी। जब निर्माण हम लोगों ने यहाँ चालू कर, चुकी आप देख सकते हैं कैमरा आपका साथ, मीडिया लोग हैं, जाकर अगल बगल देखेंगे, ये मंदिर पूरी तरह असुरक्षित है। चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से इस मंदिर पर कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि रात को अगर पंडित हमारे बाहर सोते हैं या कोई रहता है, कोई उनका गला काट के चला जाए, कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं यहाँ पे। हम लोग इसके लिए पब्लिक के सहयोग से यहाँ निर्माण कार्य कराने के लिए कहा कि एक बाउंड्री हो जाए इस मंदिर के लिए। तो कुछ लोगों ने जीडी से जाकर DDA में BC से शिकायत कर दी और एक JE आया सामान्य, उसने रोक लगा दी, भाई आप BC से बात करिए। हमने BC साहब से जब बात करने, हम लोग मोहल्ले के 25-30 लोग हैं, तो BC साहब ने कहा कि ऐसा करिए, आप लोग एक संचालन समिति बना लीजिए और उस आधार पर आप मंदिर का संचालन करिए, मोहल्ले के लोग उसमें होंगे, कोई बाहरी नहीं होगा। उन्होंने सीधे कहा था कि तारामंडल के लोग ही उस समिति के मेंबर होंगे। ठीक, हम लोग आए, समिति बनाए और उनको सूचना एक दे दिए। फिर यहाँ पे बिजली की समस्या थी, कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर पर चोरी से बिजली जल रहा, कुछ लोग यही दिखाई देने लगा, उनको नहीं पता। हमने DDA साहब एप्लीकेशन रिमूव कराया और BC साहब को वहाँ से एक परमिशन मिला कि बालाजी सेवा समिति के नाम से जो समिति बनी है उसके नाम से विद्युत कनेक्शन का परमिशन हमको मिला, जिसकी पेपर हमारे पास भी मौजूद है। हमने बिजली विभाग में जमा किया और बिजली का कनेक्शन भी हमने लिया, जो ऑन पेपर हम चल रहे हैं। उसके बाद ये हुआ भाई अब हमको एक खाते की आवश्यकता है, हम पैसा हाथ से नहीं देंगे, जिसको देना होगा हमारे खाते में देगा, तो दान पात्र नहीं देगा। तो उसके लिए हमने खाते का प्रोसीजर चालू किया, भाई ये खाता हमारा खुल जाए। इस बीच में हम ये काम, हम लोग बहुत इस पर ध्यान नहीं देते थे। हम लोग मंदिर की व्यवस्था, जैसे आप देख सकते हैं, टीम बना नहीं था, आप यहीं रहने वाले हैं, ये टीम नहीं बना था। इस मंदिर का ढांचा से खड़ा होकर हमको मिल गया था। बकिया पब्लिक के सहयोग से, अपने सहयोग से एक समिति हम लोगों ने बनाई। उस समिति ने इतने पैसे के 9 लाख रुपए अब तक लगभग मंदिर के उत्तरोत्तर निर्माण में उन्होंने खर्च किया है, इस समिति के लोगों ने। इसमें कोई कमाई का लाभ नहीं कर सकता, उसने वो किया है। आज वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत जिसको कहा जाता है, क्या लफड़ा। अच्छा, आपको कोई स्वार्थ है, क्यों आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं? आप क्यों नहीं हमारी समिति के साथ बैठ के कार्य कर रहे हैं? पद मिलेगा तभी आप कार्य करेंगे। आप अगर जन सेवक हैं या मंदिर के सेवादार हैं तो आइए, जैसे आम आदमी आ रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, मंदिर धुल रहा है, 10 रुपया चंदा दे रहा है, अपने पास से फल ला रहा है। ये दूसरी बात, 9 मई से इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। 9 मई से लेके आज तक 27 जुलाई आज है, 1 लोटा भी जल इस शिवलिंग पे उस भक्तों ने नहीं चढ़ाया, जो आज समिति बनाने का दावा कर रहे हैं। 2.5 महीने में इस मंदिर पे माता जी का भोग कहाँ से लगा, शंकर जी का भोग कहाँ से लगा, उनका वस्त्र कहाँ से आया, उनको प्रसाद कैसे दिया गया, या किसी भक्त ने पूछने नहीं आया। चाहे ये समिति है, चाहे अपने पास से करे, चाहे भक्तों के पास, भक्त द्वारा ही हो रहा, सारा कुछ भक्त कर रहे हैं। कोई धन्ना थे आके नहीं कर रहा है, सारे भक्त छोटे बड़े लोग मिलके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी देते हैं लोग इस मंदिर का संचालन से। अब उसके पता नहीं क्या लालच है, क्या अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम रह गए। अब क्या है, ये मंदिर मोहल्ले का, ये जमीन बेसिकली GDA की है और पार्क है, इस पे मूल यहाँ के निवासियों का अधिकार है। भाई हमारा पार्क है, हम सेवा कर रहे हैं, हम सुबह शाम आते हैं, चूँकि नज़दीक है तो हम आएंगे ही आएंगे। हमको तो नहीं किसी समिति से मतलब, हमको मत बनाइए समिति, हमने किसी समिति नहीं है। क्या मुझको मंदिर आने से रोक दिया जाएगा? क्या मुझको व्यवस्था करने से रोक दिया जाएगा? मैं कुछ नहीं हूँ, मुझको किसी समिति से मतलब, हम कह रहे हैं आज ही अपने मुँह से, क्या मुझको यहाँ आने से रोक दिया जाएगा? क्या इस मंदिर में कोई चोरी करेगा? तो क्या वो लोग रोक रहे हैं आने से? कैसे रोक देंगे? भक्तों कैसे कोई रोक देगा? क्या वो लोग रोक रहे हैं? ऐसा कुछ मना किया उन्होंने? नहीं, वो आज वो जो हिंडस कर रहे हैं, आज वो 10-20 लोगों को लेकर के आए, मंदिर कब्जा कर रहे थे। अच्छा, मंदिर कब्जा कर रहे थे। आज वो CCTV कैमरे में आया है
वो आज प्रांगण भाई हम यहाँ 2.5-3 महीने से जो कार्य कर रहे हैं, एक आदमी में आकर के बता दे कि हमने किसी भक्त को असुविधा दी। किसी यहाँ पे हर हफ्ते में 2 बार सुंदरकांड का पाठ हम लोगों द्वारा कराया जाता है, दोनों दिन, शनिवार और मंगलवार को। जब से मंदिर यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले 9 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, उसके पहले हम लोग मंदिर में एक दोनों प्रक्रिया चालू की, सुंदरकांड का पाठ यहाँ चालू होने लगा, जिसके सारे वीडियो फुटेज मुझे, ऐसा नहीं हम लोग वीडियो नहीं बना के रखे हैं हम लोग। तो जब वो कब्जा करने आया तो क्या आपने इस बात थाने में शिकायत की? बिल्कुल दिया, हमने थाने को बुलाया, पुलिस आई और पुलिस ने उनको यहाँ सटाया और कहा आप अलग बैठ करके मंदिर में कोई विवाद नहीं हो सकता है। तो पुलिस ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं हो सकता है, आप बाहर जाके कोई बात करिए, यहाँ जो हो रहा है जैसे चल रहा चलेगा। और क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं? समस्या देखिए, हम लोग का अभी हम लोग धनार्जन कर रहे हैं, अपने लोगों से ले रहे हैं। पहले मंदिर को चारों तरफ से पहले इसको सुरक्षित किया। देखिए मंदिर सुरक्षित है, अभी यहाँ 20 गाय टहलेंगे, कोई सुरक्षा नहीं है। पीछे से कौन मंदिर पर गजेड़ी इसमें क्या कूद के बैठ जाएगा, इसकी कोई सुरक्षा नहीं है। अभी हम लोग देखिए न्यू खुदवा के रखे हुए हैं, आप देखिए पीछे जाके, आप हमसे बेहतर जानते होंगे कि इस मंदिर पर क्या था, कैसे हुआ, किसने किया। मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने किया, भक्तों ने किया। अभी उसमें गर्भगृह में 3 किलो चांदी, लगभग 2.5 किलो चांदी वहाँ लगाई गई है, अर्घा बना हुआ है। हमने तो किसी ने क्या, हमने करा दिया। 150 सब भाई जनता ने, हमने कुछ नहीं दिया है, हमारा कुछ है। हम सेवा करते हैं, सेवा करने का कोई नहीं रोक सकता। वो भी तो कहते सेवा करते हैं, तो करें, कौन मना कर रहा सेवा करने से किसी को? हम किसी ने रोक रहा है सेवा करने से। सेवा करो, जिसको हम रोक रहे, पूजा कर लो, करें। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार त्रिपाठी। ये बयान किसी दवाम में नहीं देना, आप बाद में पलटिए। पढ़े लिखे भी हैं, कोई गवाह तो है नहीं, कुछ दबाव में देंगे। देखिए, तारामंडल क्षेत्र में मंदिर नहीं था और काफ़ी साल से डिमांड यहाँ के लोगों की हो रही थी कि एक मंदिर होना चाहिए, और ईश्वर की असीम अनुकंपा से यह व्यवस्था सरकार ने दे दिया। और सरकार को, वर्तमान सरकार को बार बार हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस मोहल्ले वासियों के मन की और अंतरात्मा की आवाज़ सरकार ने सुना, और ये बहुत ही बढ़िया मंदिर, बहुत ही अच्छी जगह पर सरकार ने दिया। और जैसे ही मंदिर मिला, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और सारे लोग तन मन धन से लग करके पिछले 3 महीने से इस मंदिर की सेवा में लग गए। सभी का प्रयास ये कि भव्य मंदिर बने, यहाँ पे भक्तों का तांता लगे, सारे श्रद्धावान भक्त इधर आए, और माँ विंध्यवासिनी, बालाजी महाराज, महादेवेश्वर जी सबकी इच्छा पूरी करें और सब जगह शांति का माहौल हो। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका निहित स्वार्थ है, जो मंदिर को आय का जरिया मानते हैं, और उनका पास्ट देखा जाए तो उन्होंने यही काम किया है, अपनी जीविका का जो साधन बनाया है वो मंदिर बनाया। उन्होंने रात्रि पे आरती करना, बाकी जगह से चंदा सुनना, ये शायद मेरे को पता नहीं था। मैं जानता भी नहीं था कि इस प्रकार के लोग इस मंदिर के आड़ में बहुत सारे चंदे वसूल रहे हैं, अपने QR कोड पे पैसे ले रहे हैं, रात्रि संरक्षण न्यास के नाम पे पैसे ले रहे हैं। इसको हम ध्यान में न रख के यहाँ के सारे मोहल्ले वासियों ने मिलकर, यहाँ समिति के लोगों ने मिलकर के तन मन धन लगाकर अपने इस मंदिर की सेवा में लगे हुए थे। आज पता चला है कि कुछ ऐसे लोग जो इस मंदिर की, मैं ऐसे बोलूं कि मंदिर के दुश्मन लोग हैं, जहाँ देवता वास किए हैं, जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, श्रावण का महीना चल रहा है, यज्ञ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कृत्य करना चाहिए, लोगों के आने का साधन बने और लोग यहाँ पे आवें। ऐसा न करके मंदिर का कपाट 12 बजे बंद हो चुका था, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भगवान शिव के मंदिर में चल रहा था। इस बीच आकर कुछ लोगों ने मंदिर के कपाट को खुलवाने का प्रयास किया और अंदर घुस करके कुछ गतिविधियां करना चाहते थे, जिसको हमारे कुछ लोगों ने रोका। उस पर उन्होंने काफ़ी यहाँ पे बवाल काटा और मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उसको धक्का पहुँचाया है। हम बड़े दुखी मन से और अंतरात्मा रो रही है कि जहाँ पे श्रावण का महीना हर जगह बम भोले की जयकार हो रही है, वहाँ पे इस प्रकार के लोग आकर के मंदिर पे कब्जे का प्रयास कर रहे हैं।
मंदिर तो सभी का होता है, सभी के लिए खुला हुआ है। मंदिर भगवान का घर है, इसका मालिक केवल भगवान है। यहाँ देव विग्रह लोग हैं, वो लोग हैं, यहाँ कोई मालिक नहीं है। यहाँ जो भी है सेवादार हैं, किसी को भी सेवा करने से रोका नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूँ सभी लोग आए इस मंदिर पे सेवा करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। और कोई भी व्यक्ति जो अवांछनीय व्यक्ति है, जो मंदिर में इस प्रकार उनकी गतिविधियों का आपने पुलिस में सूचना दिया? हाँ, हम लोग शाम को एप्लीकेशन बना करके पुलिस में जा रहे हैं, सूचना देने जा रहे हैं। अभी देने जा रहे, दे दिए? हम दे दिए हैं और हम चाहेंगे, प्रशासन से भी चाहेंगे, कल श्रावण का सोमवार है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो कोई अवांछनीय व्यक्ति, अवांछनीय तत्व इस प्रकार की आके यहाँ बात न मचावें और लोगों की श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ न करें। इसके लिए प्रशासन शासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि उचित व्यवस्था करें। सर क्या नाम आपका? जितेंद्र त्रिपाठी। ये बयान किसी दवा में नहीं दिया परड़ियाबाद में, किसी दवा में दिया बयान? जी, ये बयान किसी दवा में नहीं दिया? नहीं भाई, हम तो सेवादार हैं, दिल से मंदिर की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस मंदिर की सेवा ये माँ बाप मेरे हैं, इनके मान सम्मान ही मेरा मान सम्मान है। यहाँ मान सम्मान मंदिर का नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे जिंदा रह करके? हमारे लिए मंदिर बहुत जरूरी है, हमारे लिए आस्था बहुत जरूरी है। सनातन धर्म पे चारों तरफ से प्रहार हो रहे हैं और ऐसे में मंदिर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में कुछ स्वार्थी लोग आकर मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ हैं, वो मंदिर को आय का जरिया बनाना चाहते हैं, मंदिर पे आकर के अपने निहित स्वार्थ साधना चाहते हैं। तो हम सभी से बोलेंगे, सभी गोरखपुर वासियों से आग्रह करेंगे, प्रशासन से, यहाँ के सारे लोगों से, कि कृपया ऐसे लोगों को मंदिर पे प्रवेश न दिया जाए और ऐसे लोगों को मंदिर पे आने से रोका जाए। सुना आपका? कुछ दिन पहले एक न्यूज छपा था कि मीडिया में यहाँ एक रात्रि आश्रम या कुछ ऐसा कुछ नाम बनाया गया, जिसमें समस्या पाने अध्यक्ष बने और कई लोग पदाधिकारी बने, क्या है ये?